बीते कुछ घंटों से लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जो कि बनी की बताई जा रही है। और ये मजदूर हिमाचल प्रदेश में कामकाज के लिए गए हैं और ऐसे में वहां पर वीडियो शूट कर वो वीडियोस आज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हैं। और ऐसे में लगातार हमें भी व्हाट्सएप के जरिए ये इतला दी जाती है और लगातार हमें फोन्स भी लोग कर रहे हैं, कॉल करके बता रहे हैं कि बनी के मजदूरों को यहां पर परेशान किया जा रहा है। बहरहाल हमने जब संज्ञान लिया और ऐसे में हमने देखा कि क्या वीडियो में है, और जब हमने वीडियो में देखा कि बड़े ही अच्छे तरीके से लोग उनसे बात कर रहे होते हैं। बहरहाल कश्मीर के उन वीडियोस पर कश्मीर के उन मजदूरों की बात यहां पर नहीं करूंगा जिनको जबरदस्ती को स्लोगन कहा जाने को कहा जाता है, लेकिन यहां पर बात बनी की हो रही है और बनी की उन मजदूर की हो रही है जो यहां से हिमाचल प्रदेश गए हुए हैं। और ऐसे में वहां पर कुछ लोग उनकी वीडियोस जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जहां पर अलग अलग से लोग बातें कर रहे हैं, अलग अलग से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीते शाम से लगातार लोग व्हाट्सएप से के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ पर मजदूरों को तंग किया जा रहा है, यहाँ पर उन मजदूरों के साथ ज्यादती की जा रही है। भारत देश है और लोकतंत्र देश है और अपनी अपनी आजादी सब लोगों को है कि वो अपनी बात को रखें, और हर व्यक्ति को ये भी आजादी है कि अपने इलाके की निगरानी रखें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहरहाल उस वीडियो के बाद जब वो वायरल हुई और लोगों ने हम तक पहुंचाई और हमने भी जाना कि क्यों ना उस पर बात की जाए, और जब हमने वीडियो मैंने खुद देखी और ऐसे में वीडियो देखने के बाद मैं उन मजदूरों को ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह के साथ आपके साथ कोई बदतमीजी या किसी भी तरह की आपके साथ लड़ाई उस वीडियो में नजर नहीं आ रही है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं उनको कि यहाँ पर जब आते हैं तो कम से कम अपनी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, जहां पर आप रह रहे हैं उन मालिक मकान को बताएं कि हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, और ऐसे में वहां के इलाके के सरपंच हैं या मौजूद जो शहरी हैं उनको बताएं या फिर पुलिस को इसकी इतला दें। लेकिन कि जितने भी मजदूर हमारे खास तौर पर बनी इलाके के जहां पर भी आप जाते हैं, जरूर नजदीकी जहां पर आप रह रहे काम कर रहे हैं वहां के जो सरपंच हैं या फिर मौजूद कोई शहरी हैं वहां के उनसे राब्ता करें, और उसके बाद जो है वहां के नजदीकी पुलिस थाना है वहां पर जाके आप जो है अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि आप भी सुरक्षित हैं। अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर आपको पूछता है कि क्या आपने वेरिफिकेशन करवाई है, तो आपके पास कम से कम जवाब तो होगा कि मैंने वेरिफिकेशन करवाई, मैं पुलिस थाने में गया था, वहां पर मैंने अपना नाम दर्ज करवाया है, कितने साथी मेरे साथ हैं, किस कामकाज के लिए आए हैं, कब आए हैं और कहां पर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास होगी। लेकिन जो बीते रात से जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से जो गर्दिश वीडियो कर रही है, और कई सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप पर भेजी और कई सारे लोगों ने फोन पर हमें बताया, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किया और बताया कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन उस वीडियो में ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वो लोग भी आपको यही कह रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए और कम से कम पता तो हो कि आप कहां से हैं, किस कामकाज के लिए आए हैं। और यही चीज अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी यही चीज हमें बता रही है कि जो भी किराएदार हैं, जिन लोगों को आपने कोई कमरा देके किराए पर देके रखा है, मकान देके किराए पे देके रखा है, प्लॉट कोई किराए पर देके रखा है, कम से कम पुलिस वेरिफिकेशन करवाए, ताकि पुलिस को भी पता हो कि जो लोग आपने घर में बसाए हैं वो कौन लोग हैं, किस कामकाज के लिए आए हैं, क्या कारोबार करते हैं, ताकि इलाके में अगर कुछ होता है तो फौरी तौर पर पुलिस को उस वेरिफिकेशन के बाद उस वेरिफिकेशन से मदद मिल सके। लेकिन बहरहाल जिस तरह से वीडियोस कुछ सालों पहले से लगातार सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही होती कि जबरदस्ती स्लोगन्स की बात की जाती है कि आप ये स्लोगन्स लगाइए, आप ये स्लोगन लगाए। मुझे लगता है कि इसका कोई हल नहीं है कि जबरदस्ती अगर हम किसी को कहें तो ये कोई हल नहीं है, उसका समाधान नहीं है। जो प्यार मोहब्बत से हल किया जा सकता है मसले का,
वो जोर जबरदस्ती से नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई सारे वीडियोस में ये पता चला कि उनके पास वो वेरिफिकेशन को लेकर उनको कहा जाता है कि आपके पास वेरिफिकेशन नहीं है, आप करवाइए, आप जबरदस्ती हमारे गांव में आ गए हैं, आप यहां से चले जाइए। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से, भारत से इतना ही मोहब्बत करते हैं, अगर वो लोग मजदूर इतना उनके पास अप्रोच नहीं होती है कि वो किसी को अप्रोच करके वहां पर काम करें, लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं तो वाकई में अगर वो भारत के नागरिक हैं, अगर आप सच में भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत के लोगों से मोहब्बत करते हैं, तो आपको चाहिए प्यार मोहब्बत से उन लोगों को वहां के इलाके में जहां पर भी वो रह रहे हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, वहां के नजदीकी पुलिस थाना में जाके उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, उनकी मदद करें, उनके कारोबार में मदद करें। वो भी रोजी रोटी के लिए आए होते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से कोई भी किसी भी मसले का समाधान नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस वीडियो की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, उसका छोटा से एक पार्ट भी आपको सुनाना भी चाहूंगा। किस तरह से वो लोग, भले ही उनका लहजा गलत हो सकता है, लेकिन वो यही बात कर रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन करवाइए, फिर जाके यहां पर काम कीजिए, और ताकि इलाके के लोगों को भी पता हो, पुलिस को भी पता हो। पहले ही वीडियो देख लीजिए आप। इतनी क्या चीजें हो रही हैं भाई यहाँ पे यार। तो इनके पास परमिशन नहीं है, किसके पास परमिशन है भाई? वो बोलता है मेरे हमारे 150 बंदे विदाउट परमिशन के घूमे हुए हैं, ये बोलते हैं 1.5 महीना हो गया विदाउट परमिशन के घूमे हुए हैं। कोई बोल ना पुलिस की वेरिफिकेशन है, पुलिस की वेरिफिकेशन नहीं है, प्रधान की वेरिफिकेशन है, प्रधान की वेरिफिकेशन नहीं है, फिर क्या ऐसे कैसे घूम रहे हैं बंदे यहाँ पे? आज दोस्तों ये रही वो वीडियो जो बीते शाम से लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और इस वीडियो की चर्चा जो है कई बार लोगों ने हमें इसके बारे में बताया कि यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैंने वीडियो में कहा कि कोई भी हमारे लिए, अगर हम कहीं कामकाज के लिए जाते हैं, रेड कारपेट हमारे लिए कोई नहीं बिछा के रखेगा, फूल मालाएं हमारे लिए कोई नहीं पहनाएगा, या हमारे इलाके में कोई आता है, हम भी उनके कोई रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे, फूल मालाएं से स्वागत नहीं करेंगे। हम भी यही कहेंगे कि आपने वेरिफिकेशन करवाई है, कहां रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, किस कामकाज के लिए आए हैं, क्या कारोबार करने के लिए आए हैं। बहरहाल चाहे वो यहां से लोग बाहरी राज्यों में कामकाज के लिए जा रहे हैं, या यहां पर बाहरी राज्यों से लोग कामकाज के लिए आए हैं, वो भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाए, और हमारे लोग यहां से दूसरे राज्यों के लिए जाते हैं, वो भी पुलिस वेरिफिकेशन वहां पर करवाए, ताकि इलाके में अमन व अमान, एक पीस जो है वो बरकरार रह सके, ताकि अगर कोई भी आपसे पूछता है वेरिफिकेशन के लिए, आपके पास एक जवाब होगा कि मैंने वेरिफिकेशन करवाई है। लेकिन एक बार फिर मैं अपने इलाके के लोगों से ये एक अपील करना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने अपने घर, प्लॉट या दुकानें या फिर मकान जो है वो किराए पर दे के रखी हैं, तो वो लाजमी है कि आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं उन किराएदारों की, ताकि पुलिस के पास उस तमाम किराएदारों की, उन तमाम मजदूरों की एक वेरिफिकेशन जो है, उनकी एक रिपोर्ट जो है, एक हम अगर कहें तो उनका जो है एक इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस के पास होगी, ताकि इलाके में अगर कभी कुछ भी होता है तो पुलिस के पास कम से कम इंफॉर्मेशन तो होगी कि कौन लोग आ रहा है, कौन लोग जा रहा है, किन लोगों ने किराए पर मकान दे के रखे हैं, कौन वहां पर रह रहे हैं, किसके पास रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं। तो यही अपील उन लोगों से भी, जो लोग यहां से बाहर जा रहे हैं कामकाज के लिए, वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन वहां के, जहां आप रह रहे हैं, कम से कम वहां के सरपंच के पास चले जाइए, वहां उनसे पूछे कि यहां पर हमने वेरिफिकेशन करवानी है, किसके पास करवाएं, पुलिस थाना कहाँ है। कम से कम आजकल तो सबके पास मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर वहां पर आप नियरेस्ट पुलिस थाना वहां पर सर्च करेंगे, जरूर वहां पर नंबर भी शेयर होगा आपके साथ, वो भी देखने को मिलेगा, और पुलिस थाने का पता भी आपको मिलेगा। लेकिन एक बार फिर मैं अंत में यही कहूंगा कि जोर जबरदस्ती से कोई समाधान मसले का नहीं है, जो प्यार मोहब्बत से है। अगर हिंदुस्तान से, अगर आप भारत से मोहब्बत करते हैं, तो भारत में रहकर आपसी भाईचारे को कायम रखें, अपने यहां पर एक दूसरे की मदद करें। अगर किसी को जानकारी नहीं है, कम से कम उसको, आपके पास अगर जानकारी है तो उसके साथ वो जानकारी साझा करें, ताकि उसको भी मालूम चले। लेकिन जोर जबरदस्ती से, लड़ाई झगड़ों से किसी भी मसले का कोई समाधान
समाधान जो है वो नहीं होता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और आखिर में फिर से जो भी बनी से मजदूर तबका दूसरे राज्यों में कामकाज के लिए जाते हैं वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन वहां के नजदीकी थाने में जरूर करवाएं। स्पार्कल डेंटल क्लिनिक बनी दांतों के दर्द से हमेशा छुटकारा पाने की है सही जगह। खराब दांत का इलाज, रूट कैनाल, फिलिंग, नए दांत लगवाना, टेढ़े दांतों को सीधा करना, पीले दांतों की सफाई, मसूड़ों में दर्द का इलाज, एक ही जगह होगा हर तरह के दांतों का सही इलाज। जिनका पता है स्पार्कल डेंटल क्लिनिक, अपोजिट J&K बैंक, बनी। आज ही संपर्क करें 9596968379 पर।